केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का 31 मार्च को हरिद्वार दौरा, सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में होंगे शामिल। तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे मंत्री धन सिंह रावत। राहुल गांधी की सदस्यता खत्म होने के विरोध में कांग्रेसियों का प्रदर्शन। रानीखेत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने किया सत्याग्रह, तो हरिद्वार में हरक सिंह रावत सहित कई कांग्रेसी गिरफ्तार। रामनगर G20 सम्मेलन में खालिस्तान का झंडा लगाने की धमकी, कई नंबरों से जा रही लोगों को कॉल, पुलिस अलर्ट। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया देहरादून दिल्ली एलिवेटेड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण। तय समय पर काम पूरा करने का अधिकारियों को दिए निर्देश, का देरी नहीं होगी बर्दाश्त। नमस्कार, देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्रशंसा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों से, जहां उत्तरकाशी में कांग्रेस सेवा दल ने एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। राष्ट्रीय सेवा दल प्रभारी एस प्यारी ने बैठक को संबोधित किया। बैठक में संगठन सदस्यों को कांग्रेस के इतिहास और आजादी की जंग में योगदान की जानकारी दी गई। साथ ही भाजपा सरकार की जन विरोधी नीतियों से मुकाबला करने के लिए कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। प्रभारी एस प्यारी ने कहा कि जिस तरह से राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म की गई, उससे भाजपा सरकार की फासीवादी नीतियां उजागर होती हैं। तो कांग्रेस की मजबूती पर जोर दिया गया। कांग्रेस सेवा दल की बैठक हुई, भाजपा सरकार के खिलाफ इसमें रणनीति बनी। जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता जब से गई है, तभी से कांग्रेस आक्रोशित है और इसी के चलते सेवा दल की बैठक हुई। इसमें बीजेपी पर तमाम आरोप भी लगाए कांग्रेसियों ने। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण इस दौरान दिया गया। आगे बढ़ेंगे, रुक करेंगे रामनगर का, जहां G20 बैठक को लेकर SFJ की धमकी सामने आई है। सम्मेलन में खालिस्तान का झंडा लगाने की धमकी दी गई है। कई नंबरों से लोगों को कॉल किए जा रहे थे। डीजीपी ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रतिबंधित संगठन SFJ के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू ने धमकी दी है। रामनगर को खालिस्तान का हिस्सा बताया है। ये बड़ी खबर रामनगर से बता रहे हैं। G20 बैठक को लेकर SFJ की धमकी सामने आई है। सम्मेलन में खालिस्तान का झंडा लगाने की धमकी दरअसल दी गई। कई नंबरों से लोगों को कॉल किए जा रहे हैं। डीजीपी ने मामले में जांच के आदेश दे दिए हैं। प्रतिबंधित संगठन SFJ के मुखिया गुरपतवंत सिंह पन्नू ने यह धमकी दी है। रामनगर को खालिस्तान का हिस्सा दरअसल बताया है और अब इस पूरे मामले में जांच के आदेश दे दिए गए हैं। G20 बैठक को लेकर SFJ की धमकी सामने आई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता आकाश लाइव जुड़ गए, सीधा उनका रुख करेंगे। आकाश, SFJ की धमकी सामने आई है, कई लोगों को कॉल भी किए जा रहे हैं, फिलहाल क्या जानकारी पूरे मामले को लेकर? बिल्कुल प्रशंसा कह सकते हैं कि जिस तरीके से पहले ही जो खालिस्तानी अमृतपाल है उसको लेकर के पूरे अगर हम कहें उत्तराखंड में अलर्ट था, और उसी को लेकर के लगातार जो तमाम बॉर्डर्स एरिया हैं वहाँ पर भी चाक चौबंद व्यवस्था की गई है। तमाम जो बॉर्डर्स हैं, जब नेपाल का इलाका हो वहाँ पर बाकायदा BSF को जिम्मेदारी दी गई है कि एक तरीके से किसी तरीके से जो घुसपैठ अगर होती है तो उसकी तफ्तीश जो है किया जाए। और यही वजह है कि तमाम जो बॉर्डर्स एरिया हैं वहाँ पर अमृतपाल को लेकर के जो तमाम पोस्टर्स हैं वो एक तरह चस्पा भी किए गए हैं। लेकिन कह सकते हैं कि जिस तरीके से अमृतपाल की तलाश को लेकर के लगातार जो छापेमारी वो की जा रही थी, उसी बीच अगर हम बात करें रामनगर में, तो रामनगर में 28, 29, 30 को जो है G20 सम्मेलन होना है। और ऐसे में अगर हम बात करें तो जो CHF के जो संगठन है उसने बाकायदा धमकी एक तरीके से दी है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें तो धमकी भरा जो ऑडियो है वो रामनगर के तमाम जो लोग हैं उनके फ़ोनों पर जो है भेजा गया है, जिसमें कई ऐसे नंबर हैं जिसके ज़रिए जो है उस ऑडियो क्लिप को भेजा गया है। और साथ ही साथ उसमें ये बताया गया है कि जो G20 सम्मेलन होने जा रहा है उसमें खालिस्तानी झंडे जो है एक तरीके से लगाए जाएं, और साथ ही साथ जो रामनगर का हिस्सा है
उसको खालिस्तानी जो है एक तरीके से हिस्सा जो है बताया गया है। और यही वजह है कि पन्नू को लेकर के जिस तरीके से ऑडियो सामने आया, उसके बाद से जो पुलिस है वो एक तरीके से हरकत में आई है। लगातार पहले से ही अमृतपाल को लेकर के अलर्ट था, और उसके बाद अब जब पन्नू की बात आई है तो उसके बाद एक तरीके से पुलिस दोबारा से अलर्ट हुई है, और उसमें जो डीजीपी हैं उन्होंने जांच के जो निर्देश हैं वो एक तरीके से दिए हैं। तो कह सकते हैं कि एक बड़ा सम्मेलन कहीं न कहीं रामनगर में G20 का होने जा रहा है, और इस तरीके की कहीं न कहीं ऑडियो से जो है धमकी जो है मिली है, तो उसके बाद कहीं न कहीं जो पुलिस महकमा है वो काफ़ी अलर्ट हुआ है। और ऐसे में तमाम जो चेक पोस्ट हैं या फिर तमाम जो रामनगर का इलाका है, वहाँ पर पैनी नज़र एक तरीके से रखी जा रही है, सोशल मीडिया पर भी, और तमाम जो मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स हैं वहाँ पर भी एक तरीके से नज़र रखी जा रही है पुलिस की तरफ से। और साथ ही साथ जो पुलिस है पूरे मामले की अब तफ्तीश में जुट चुकी है कि आखिरकार ये ऑडियो जो है कहाँ से आया है, क्योंकि बताया जा रहा है जो पन्नू है वो इस समय विदेश में है, और वहीं से कहीं न कहीं अपना जो नेटवर्क है उसको एक तरीके से संचालित वो करता है अपने संगठन का। तो उसी के तहत कहीं न कहीं जिस तरीके से ये पन्नू के नाम से ही, और उसका बाकायदा जो ऑडियो है वो एक तरीके से तमाम जो लोगों को भेजा गया है। तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं पुलिस पूरे सम्मेलन को लेकर के पहले से ही जो सुरक्षा व्यवस्था में चाक-चौबंद किया गया है। तमाम जो सुरक्षाओं के जो पुख्ता इंतज़ाम है वहाँ पर किए गए हैं। लेकिन संगठन की जिस तरह बिल्कुल धमकी मिली उसके आकाश, बाद कहीं कई न कहीं नंबरों से एक बार लोगों फिर को से कॉल भी जा रहे हैं। क्या पुलिस अभी तक नंबर ट्रैक कर पाई? किन नंबरों के जरिए कॉल किए जा रहे हैं? कहाँ से ये कॉल आ रहे हैं लोगों को? देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से अगर हम ख़ास करके बात करें तो वहाँ पर रामनगर में जो आम लोगों के साथ-साथ कुछ पत्रकारों को, साथ ही साथ जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनको ये धमकी भरा जो ऑडियो है वो कैसे भेजा जा रहा है। कई ऐसे नंबर हैं जिनके ज़रिए जो है ये ऑडियो को भेजा गया है, और पुलिस इस पूरे मामले पर जो है जाँच कर रही है। एसटीएफ की टीम जो है पूरे मामले की जाँच कर रही है, और साथ ही साथ सर्विलांस के माध्यम से ये पता लगाया जाने की कोशिश की जा रही है कि जो ये नंबर्स हैं वो किस नंबर के ज़रिए जो है किस लोकेशन से यहाँ पर जो है ये ऑडियो भेजा जा रहा है। और इसी को लेकर कहीं न कहीं डीजीपी ने पूरे मामले की जाँच के निर्देश भी दिए गए हैं, और कह सकते हैं कि कल से अगर हम बात करें तो ये सम्मेलन शुरू होना है रामनगर में, तो निश्चित तौर पर कहीं न कहीं पुलिस के लिए टेंशन भी बढ़ी है, क्योंकि एक तरफ कार्यक्रम का सफल आयोजन भी कराना, और जिस तरीके से धमकी मिली है, तो उस धमकी को लेकर भी अभी तक बनाई। बिल्कुल, चलिए फिलहाल आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए आकाश। खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां चिपको आंदोलन की 49वीं वर्षगांठ के अवसर पर धौली गंगा घाटी के तपोवन में फ्यूली कॉथिंग का आयोजन किया गया, जिसमें समाज में सकारात्मक संदेश के साथ प्रेरणा देने वाली महिलाओं का सम्मान हुआ। महिला विकास, सशक्तिकरण, आजीविका सुधार सहित महिला अधिकारों के साथ क्षेत्र में सामाजिक सेवा के लिए उत्कृष्ट कार्य करने वाली संस्था सेवा इंटरनेशनल उत्तराखंड की ओर से आयोजन किया गया। कार्यक्रम में दर्जनों गांवों की महिलाओं ने मनमोहक प्रस्तुतियां दी। उन 50वीं क्या होता है? खबरों में आगे बढ़ेंगे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के कार्यों का निरीक्षण किया। इस दौरान सीएम धामी ने डाट काली के पास एलिवेटेड रोड के निर्माण और टनल के कार्यों का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने निर्माण कार्य में लगी संस्थाओं को तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण कार्य करने को कहा। सीएम धामी ने कहा कि दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे के कार्य में तेजी लाने के लिए NHAI को हर आवश्यक सहयोग राज्य की ओर से दिया जाएगा। धामी ने कहा कि एक्सप्रेसवे बन जाने के बाद दिल्ली से देहरादून की दूरी मात्र 2 से ढाई घंटे में पूरी होगी। इस परियोजना में उत्तराखंड को फायदा होगा। एलिवेटेड रोड है, ये बहुत ही महत्वाकांक्षी और बहुत महत्व की सड़क है। इसके बन जाने से दिल्ली से देहरादून की दूरी आधे से भी कम हो जाएगी, यानी कि 2 से मैक्सिमम ढाई घंटे के अंदर पूरी हो जाएगी। और ये इसका समय सीमा जो इन्होंने मार्च 2024 तक का लिया है, आज मैंने निरीक्षण किया है और काफ़ी काम तेज़ी से चल रहा है। जैसे ये टनल है, ये टनल लगभग 6 माह पहले बन गई है, क्योंकि इसका जितना भी टाइम पीरियड था उससे 6 माह पहले ही बन गई है। इसी प्रकार से अन्य जगह पर भी काम चल रहा है, और हमने आज जानकारी ली है कि कहीं पर कोई काम करने में दिक्कत तो नहीं आ रही है। तो कुछ
उत्तर प्रदेश सरकार से भी कुछ आपको रात्रि की सेवा करने के लिए, रात्रि का काम करने के लिए कुछ परमिशन की आवश्यकता है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया, जल्दी वहाँ से भी मिल जाएगी। तो तेज़ी से काम होगा और ये रोड बन जाने से मैं कहूँगा कि एक चमत्कार। अगली खबर का रुख करेंगे, जहां राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर पूरे देश में कांग्रेसी इसका विरोध कर रहे हैं। इसी कड़ी में ऊधम सिंह नगर के जसपुर में विधायक आतिश चौहान और यूथ कांग्रेस के विधानसभा अध्यक्ष मोहम्मद मोइनुद्दीन के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता जसपुर सुभाष चौक पहुंचे, जहां उन्होंने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर सरकार का पुतला फूका और अपना विरोध जताया। वहीं विधायक आतिश चौहान ने बताया कि भाजपा सरकार लोकतंत्र की हत्या कर रही है। पुतला दहन किया है कांग्रेस परिवार ने, क्योंकि लोकतंत्र की जो हत्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। हमारे नेता राहुल गांधी की सदस्यता निरस्त कर दी गई, उनको बोलने पर पाबंदी करना चाहती है सरकार, लेकिन कांग्रेस पार्टी उतनी ही तेजी के साथ इसका विरोध करेगी और सड़क पर, मतलब उनको अगर सदन में रोका गया तो सड़क पर अपनी बात रखने का प्रयास कांग्रेस पार्टी करेगी। आगे बढ़ेंगे, चंपावत जिला मुख्यालय में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इस मौके पर पूर्व कांग्रेस विधायक हेमेश खरकवाल भी उपस्थित रहे। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने गांधी प्रतिमा के सामने एक दिवसीय प्रदर्शन किया। पूर्व कांग्रेसी विधायक हेमेश खरकवाल ने कहा कि भाजपा सत्ता के नशे में चूर होकर इस प्रकार के कदम उठा रही है। भाजपा ने साजिश के तहत राहुल गांधी की सदस्यता समाप्त कराई है, लेकिन कांग्रेस पार्टी भाजपा की साजिश को कामयाब नहीं होने देगी। भाजपा राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से घबरा चुकी है। विरोध प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। सरकार के दबाव में की जा रही है, उसके विरोध में आज कांग्रेस गांधी जी की मूर्ति के सामने सत्याग्रह के लिए बैठे हैं और ये लड़ाई हम अंजाम तक ले जाएंगे। इस सरकार की चूल से चूल हिला देंगे कि राहुल गांधी की यात्रा से घबराई भी ये सरकार उनको किसी न किसी बहाने अलग रखना चाहती है। राहुल गांधी की जिस तरह की सदस्यता करी गई, तत्परता दिखाई गई, कोर्ट ने उन्हें 30। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त होने से कांग्रेस कार्यकर्ताओं में आक्रोश है। इसी क्रम में उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश सचिव रामबाबू मिश्रा ने भाजपा पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने लोकतंत्र की हत्या कर षड्यंत्र पूर्वक राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता को रद्द किया है। साथ ही कहा कि सर्वोच्च न्यायालय में मामला पहुंचा है, राहुल गांधी को न्याय जरूर मिलेगा। भाजपा सरकार चाहती है कि विपक्ष को बिल्कुल खत्म करते हैं। विपक्ष की आवाज, कोई विपक्ष लोग जो है सरकार के खिलाफ बोल न सके, इसीलिए साजिश के तहत राहुल गांधी की सत्ता खत्म की गई। कांग्रेस के पीछे पड़ गई है कि किसी तरह से कांग्रेस पार्टी को बिल्कुल खत्म कर दिया, लेकिन कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है, वो किसी के खत्म करने से खत्म नहीं होगी। राहुल गांधी फिर बहाल होगी, कोर्ट से बहाल होंगे। रुक करेंगे अगली खबर का, जहां देहरादून में डिप्लोमा फार्मासिस्टों ने चारधाम यात्रा का बहिष्कार कर दिया है। डिप्लोमा फार्मासिस्ट टीए-डीए न मिलने से नाराज हैं। फार्मासिस्टों के मुताबिक उन्हें 2015 से टीए-डीए नहीं मिला है। उनकी मांग है कि स्वास्थ्य उपकेंद्रों पर पदों को बहाल करें। बता दें कि सरकार ने सभी उपकेंद्रों से फार्मासिस्टों के पदों को समाप्त किया था। फार्मासिस्टों की मांगों पर सीएमओ ने उन्हें आश्वासन दिया है, साथ ही चारधाम में ड्यूटी करने का आग्रह किया है। आगे बढ़ेंगे, कांग्रेस नेता राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता निरस्त होने के विरोध में उत्तराखंड कांग्रेस ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की प्रतिमा के नीचे बैठकर संकल्प सत्याग्रह किया। इस मौके पर पूर्व सीएम हरीश रावत और पूर्व नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह मौजूद रहे। वहीं कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार की बुद्धि शुद्धि की प्रार्थना की। पूर्व सीएम हरीश रावत और प्रीतम सिंह ने कहा कि हम सत्याग्रह के माध्यम से राहुल गांधी के खिलाफ केंद्र सरकार की इस पूरी कार्रवाई की निंदा करते हैं। लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है और इसको बचाने के लिए राहुल गांधी जी ने आवाज बुलंद करने का काम किया
और सत्ता के इशारे पर राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता को समाप्त किया गया है। पूरे देश के अंदर आमजन में, कांग्रेस जनों में आक्रोश है और आज हम यहाँ पर केंद्र सरकार की शुद्धि और बुद्धि के लिए जो है बैठे हैं। सत्ता के दुराग्रहों के खिलाफ, सत्ता के अहंकार के खिलाफ, सत्ता के जिस तरीके से संविधान की और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की अवहेलना की जा रही है, एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से विपक्ष को समाप्त करने की साजिश की जा रही है। ये सत्याग्रह गांधी जी ने हमको रास्ता दिखाया और इसी सत्याग्रह के माध्यम से दुनिया के सबसे बड़ा दुराग्रही अंग्रेज को जो है उन्होंने नीचा देखने के लिए मजबूर किया। तो हम इस सत्याग्रह के माध्यम से जो आज की सत्ता में दिल्ली में बैठे हुए दुराग्रही लोग हैं उनको रास्ता दिखाना चाहते हैं, उनसे कहना चाहते हैं सत्यमेव जयते, गांधी गांधी जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद। अगली खबर का रुख करेंगे जहां जोशीमठ में नव वर्ष प्रतिपदा के शुभ अवसर पर नगर पथ संचालन किया गया। पथ संचलन के दौरान स्वयंसेवकों पर पुष्प वर्षा भी की गई। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्वयंसेवक शामिल हुए। पंजाब नेशनल बैंक से सेवानिवृत्त अधिकारी जोत सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। उत्तराखंड सहकारिता विभाग द्वारा 31 मार्च को हरिद्वार में एक कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है जिसमें केंद्रीय मंत्री अमित शाह शामिल होंगे, जिसको लेकर प्रशासन तैयारियों में जुट गया है। अमित शाह के दौरे को देखते हुए प्रदेश के सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत खुद तैयारियों का जायजा लेने के लिए हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने अधिकारियों को व्यवस्थाएं दुरुस्त रखने के निर्देश दिए। बता दें कि कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत करीब 10,000 लोग शामिल होंगे। वहीं अमित शाह पतंजलि योग पीठ पहुंचकर स्वामी रामदेव से मुलाकात भी कर सकते हैं। गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री माननीय अमित शाह जी जो है 31 तारीख को हरिद्वार जिले में हमारे जो बहुउद्देशीय साधन सहकारी समितियां हैं कोऑपरेटिव की, उनके जो है पैक्स कंप्यूटराइजेशन हमने पूरे प्रदेश में किया है। देश का पहला राज्य है, उसके उद्घाटन में आ रहे हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी उस कार्यक्रम में रहने वाले हैं। और मैं कह सकता हूं कि देश का पहला राज्य है जिसने कि हर समितियों को पैक्स कंप्यूटराइजेशन किया है। और उसी दिन हम एक सहकारिता का सम्मेलन यहाँ पे कर रहे हैं। 8 से 10,000 लोगों को हम इसमें बुला रहे हैं पूरे अपने हरिद्वार जिले के, और 670 समितियों में यहीं से हमारे गृह मंत्री जी और मुख्यमंत्री जी इसको जो है ऑनलाइन इसका उद्घाटन करेंगे। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड सरकार की 1 साल बेमिसाल कार्यक्रम को उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। लक्सर क्षेत्र के उप जिला मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में कार्यक्रम में स्थलीय निरीक्षण किया गया, जिसमें प्रशासनिक अधिकारियों के साथ स्थानीय जन सुनवाई की गई। वहीं सभी जगह सरकार की उपलब्धियां भी बताई गई। साल नई मिसाल के अंतर्गत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक शिविर का आयोजन किया जाना, बहुउद्देशीय शिविर, और एक स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जाना है। इसके लिए जो अध्यक्षता इसमें होनी है वो माननीय क्षेत्रीय विधायक जी की होनी है। इस माह ये शिविर का आयोजन किया जाएगा और इसमें जो भी सेवाएं प्रदान की जाती हैं उनके स्टॉल लगाए जाएंगे। और इसी प्रकार जो दूसरा विधानसभा क्षेत्र है लक्सर, उसका कार्यक्रम 28/3/2023 को प्रस्तावित है और ये कार्यक्रम युवराज पैलेस में होगा और ये भी माननीय विधायक जी की अध्यक्षता में होगा। और इसमें जो भी प्रतिनिधि है, क्षेत्रीय जनमानस है, सभी को आमंत्रित किया जाएगा और सरकार द्वारा संचालित योजनाओं का विस्तार पूर्वक चर्चा और प्लस जो सेवाएं विभागों के द्वारा जनता को दी जाती है वहां पर बहुउद्देशीय शिविर के माध्यम से और स्वास्थ्य शिविर के। अगली खबर का रुख करेंगे जहां लक्सर मुरादाबाद रेलखंड पर के
खड़ंजा कुतुबपुर गांव के पास रेलवे ट्रैक से एक अज्ञात व्यक्ति का शव बरामद हुआ है, जिसकी सूचना मिलते ही लक्सर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव की पहचान शुरू कर दी है, लेकिन अभी तक पहचान नहीं हो पाई है। साथ ही पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस उपाधीक्षक मनोज ठाकुर ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि रेलवे ट्रैक पर एक व्यक्ति का शव पड़ा हुआ है, जिसके बाद शव को बरामद कर लिया गया है। 6:30 बजे सूचना आई थी कि एक व्यक्ति जो है रेलवे ट्रैक खड़ंजा के पास मृत पड़ा हुआ है। तो पुलिस मौके पे गई है और प्रथम दृष्टया ये लग रहा है कि वो ट्रेन से टकराने की वजह से उसकी मृत्यु हुई है। फिर भी जो है सही कारण जानने के लिए इसका पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। अभी तक उस शव की शनाख्त नहीं हो पाई कि ये किसका है, लेकिन उसके लिए आसपास पूछताछ भी की जा रही है और अग्रिम कार्य। आगे बढ़ेंगे। पूरे देश में नवरात्रि की धूम है, मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी परिवार सहित प्रसिद्ध डाट काली मंदिर पहुंचे, जहां उन्होंने माता के दरबार में हाजिरी लगाते हुए पूजा अर्चना की। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि देवी के अलग अलग स्वरूपों की देश भर में पूजा हो रही है, वहीं प्रदेश के लोगों के लिए सुख शांति की मन्नतें मांगने के लिए वे माता के दरबार में पहुंचे हैं। नवरात्र का समय चल रहा है और डाट कालिका देवी हमारी आराध्य देवी हैं और हम सब पर उनकी कृपा रहे। पूरे प्रदेश पर सभी लोग जो है अपना सुख समृद्धि से रहे, प्रदेश हमारा आगे बढ़े, विकास की तरफ बढ़े और सारे कार्य हमारे बिना विघ्न बाधा के संपन्न। मैंने माँ से प्रार्थना की है और इस बार का पर्व वैसे भी हम लोगों ने मातृशक्ति को समर्पित किया है। उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी प्रत्येक जगह पर जो है हर जिले में इस प्रकार के हवन पूजन के कार्यक्रम चल रहे हैं, तो आज मैं भी यहाँ पर आकर माँ का आशीर्वाद लिया है। आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड में मौसम विभाग ने एक बार फिर आगामी 2 दिनों में बरसाती आफत का अलर्ट जारी किया है, जिसके बाद से ही कृषि बाहुल्य क्षेत्र का किसान तबका अपने खेतों में बची फसलों और आर्थिक भविष्य को लेकर चिंता में आ गया है। दरअसल बीते कुछ दिनों पहले बेमौसम बरसात और भारी ओलावृष्टि से गेहूं की लगभग तैयार खड़ी फसल अधिकांश बर्बाद हो चुकी थी, लेकिन मौसम विभाग के फिर से अलर्ट जारी करने के बाद अब लक्सर के खादर और बांगर नामक कृषि बाहुल्य क्षेत्र के अधिकांश किसान फिर से चिंता में आ चुके हैं। खबर राजधानी देहरादून से है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द होने के खिलाफ कांग्रेस ने गांधी पार्क में संकल्प सत्याग्रह का आयोजन किया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत और विधायक प्रीतम सिंह भी मौजूद रहे। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के सवालों से डरकर उनकी सदस्यता को समाप्त किया गया है। लोकतंत्र पर प्रहार हो रहा है और उसको बचाने के लिए राहुल गांधी जी ने आवाज़ बुलंद करने का काम किया और सत्ता के इशारे पर राहुल गांधी जी की लोकसभा की सदस्यता को समाप्त किया गया है। पूरे देश के अंदर आमजन में, कांग्रेस जनों में आक्रोश है और आज हम यहाँ पर केंद्र सरकार की शुद्धि और बुद्धि के लिए जो है बैठे हैं। जो इस देश का लोकतंत्र है, जो संविधान के तहत संचालित होता है, उसमें आस्था व्यक्त करते हुए देश के अंदर सद्भाव की बात करने का काम करें। सत्ता के दुराग्रहों के खिलाफ, सत्ता के अहंकार के खिलाफ, सत्ता के जिस तरीके से संविधान की और लोकतांत्रिक मर्यादाओं की अवहेलना की जा रही है, एक षड्यंत्रपूर्ण तरीके से विपक्ष को समाप्त करने की साजिश की जा रही है। ये इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ।